विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 10 में अपन पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में अपन जो पढ़े थे पाचन के बारे में, इसके अलावा आहार नाल है, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आज विद्यार्थियों, हमने उसका डायग्राम भी अपन ने पाचन तंत्र का समझा था, लेकिन आज अपने पास है टीथ यानी दांत के बारे में आज अपन समझेंगे कि टीथ क्या होता है। दांत टीथ की जो है कि हमारे शरीर में जो दांत है उनकी संख्या कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32 होती है। जब दांतों की संख्या 32 होती है, टाइप्स ऑफ दांत 4, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो 4 प्रकार के जो हमारे शरीर में दांत है, इसके बारे में अपने दीवार दंती, ग्रह दंती, इसके अलावा अपने जो अलग अलग के टाइप्स ऑफ है यानी अलग अलग प्रकार की जो दांतों के बारे में अपन ने विषम दंती की बात की थी। इसके अलावा एक और चीज है, उसको आप समझना है, मसूड़ा। इंग्लिश में बोले थे GU गम। मसूड़ा क्या है? यानी ये समझ लीजिए, दांत जिस सांचे में स्थित होते हैं दांत जिस सांचे में स्थित होते हैं उसे मसूड़ा कहते हैं। ठीक है, तो यहां ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप इन चीजों को करते रहना कि मसूड़ा क्या होता है। तो ये अगर ये चीजें आप कंट्रोल, जैसे मसूड़ा के क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में, मसूड़ा क्या होता है, तो दांत जिस सांचे में संचित स्थित होते हैं उसे मसूड़ा कहते हैं। अब दांतों के बारे में देखिए, अपन 4 प्रकार के जो टाइप्स है उसमें पढ़ते हैं। अपन 4 नाम देख लीजिए आप। पहले सबसे पहले इन दांतों का पहला जो दांत है, नंबर 1 कृंतक दांत। कृंतक दांत। नंबर 2 है, तो कृंतक दांत हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं वह कब होते हैं, कितनी इनकी संख्या होती है, इन चीजों के बारे में अपन यहाँ देखेंगे। कृंतक दांत होते हैं जो हमारे शरीर में, इनकी संख्या कितनी होती है? कृंतक दांतों की संख्या हमारे शरीर में कुल मिलाकर 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। दंत सूत्र से भी अपन समझेंगे, तो सबसे पहले इसका देखते हैं। कृंतक दांत दंत सूत्र होता है 21, 23, इसके बराबर है। तो ये दंत सूत्र अभी अपन इसे समझेंगे कि दंत सूत्र क्या होता है। तो यहां देखिए, जो कृंतक दांत है इन्हें अपन यहां कहते हैं इंसाइजर भी अपन इसे कहते हैं। यानी जो ये दांत है इनकी संख्या, जैसे अपन सबसे पहले बात करें तो यहाँ आपके पास इस प्रकार का जबड़ा होता है। यहाँ इसे समझने के लिए देखो आप, ये अपने पास ऐसा जबड़ा है। तो यहाँ जैसे 1, 2, 3 और 4 दांत, ये चारों दांत जैसे नीचे है कृंतक दांत, क्या होंगे? ये कृंतक है, कृंतक दांत है। ठीक है, एक इधर से और एक इधर से, इसे अपन कहते हैं रत्नक दांत। क्या कहते हैं? रत्नक दांत। जो टाइप्स ऑफ टीथ की अपन बात कर रहे थे, इसके अलावा यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक होते हैं आपके अगर चरणवक यानी प्रीमोलर अगर चरणवक दांत। इसके अलावा अपन देखते हैं 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये जिसे अपन कहते हैं स्थायी दांत है, जीवन में एक ही बार निकलते हैं। ये कितने होते हैं? 3 इधर और 3 इधर, ये 2 इधर और 2 इधर, 1 और 1, और ये कुल कितने हुए? 4। इस प्रकार अपन देखते हैं। तो जो 3, 3, 6 दांत हो गए, ये होते हैं चरणक दांत। इनकी संख्या कुल होती है, जो ये दांत है इनकी संख्या कुल कितनी होती है? अब देखिए, जब नीचे के जबड़े में ये दांत कितने? 3 और 3 6, तो 6 नीचे के में, तो ऊपर के में भी 6 होंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की दांतों की संख्या यहाँ बताई जा रही है। इसके बाद में अपन देखते हैं जो कृंतक दांत है, इनकी संख्या कितनी है? संख्या होती है 8। 4 नीचे के जबड़े में और 4 ऊपर के जबड़े में, 2/2 को अपन देखते हैं इसको। विद्यार्थियों, तो यहाँ 4/4 यानी 4/4 है। इसमें यहां समझने के लिए है कि 2/2 यानी इसको अपन इससे क्या करते हैं,
दुगुना कर देते हैं। यानी जब 2 नीचे हैं 2 ऊपर है तो 2 का 4, और यहाँ भी नीचे भी 4। तो इस प्रकार रत्नक दांतों की संख्या कितनी हो गई, सॉरी कृंतक दांतों की 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी 4 नीचे के जबड़े में और 4 ऊपर के जबड़े में। इसी प्रकार अपन बात करें रत्नक दांत की 1 और 1। यहाँ अपन देखते हैं कि 1 का दुगुना कितना होगा 2, और 1 का दुगुना 2, तो 2/2 अपन देखते हैं, तो ये जाएंगे 2/2 हो गए। तो यहाँ एक नीचे इधर दिख रहा है और एक नीचे इधर दिख रहा है, तो ये रत्नक दांत है। अब इसकी कार्य की अपन बात करेंगे, दांतों के क्या कार्य है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ आते हैं अगर श्रवणक प्रीमोलर्स दांत। प्रीमोलर्स दांत है वो 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, तो कुल कितने हो गए 2 और 2 अपन देखते हैं, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, तो 2 का दुगुना 4 और 2 का दुगुना 4, तो 4/4। ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं स्थायी दांत जीवन में एक ही बार निकलते हैं, चरणक दांत, इन्हें मोलर दांत कहते हैं। तो 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, टोटल देखते हैं तो 3 का दुगुना 6 और 3 का दुगुना 6, तो कितने हो गए कुल 6, 4 2 6 6 4 कितने हो गए 10, और 10 6 कितने हो जाएंगे 16। यहां अपन नीचे देख रहे हैं 16/16, टोटल और 32। तो इस प्रकार अपन हमारे शरीर में जो दांत होते हैं वो कुल कितने होते हैं 32 होते हैं। तो 32 जो दांतों की संख्या है वो आपको यहाँ समझ में आई होगी। एक बार और देख लीजिए, यहाँ जो 21-23/21-23 है, 21-23/21-23 को अपन 42/42 और 46/46 या 42-46/42-46 में अपन कर सकते हैं, लेकिन ये अपने लिए एक सामान्य जो है उसमें आपके लिए आसान होता है, इसलिए अपन को इससे 21-23/21-23 होते हैं। इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि कौन से दांत कैसे होते हैं। अब अपन टाइप्स ऑफ दांत के एक एक दांत के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा दांत कब निकलता है, फंक्शन ऑफ टीथ क्या होता है। तो यहाँ पहला जो है उसकी अपन बात कर रहे हैं टीथ में, दांत में ये है अपने पास कृंतक दांत। कृंतक दांत है उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो ये है कब निकलते हैं, यानी जब शिशु बालक होगा तो बालक की आयु कितनी हो 6 माह। 6 माह के बाद ये दांत निकलना प्रारंभ कर देते हैं। फंक्शन ऑफ कार्य क्या है इनका, कार्य है इन्हें अपन दूध के दांत भी कहते हैं, दूध के दांत, क्योंकि दूध। अब एक बात और नोट कर लेना, दूध के कुल दांत कितने होते हैं, टोटल 100 दूध के दांत, टोटल 100 दूध के दांत है वो कितने होंगे 20, कितने होंगे 20 होते हैं दूध के दांत, इनकी संख्या कितनी होगी 20। और यही दांत है द्विबारदंती, ना कि जो चरणक दांत है वह, क्योंकि यही 2 बार निकलते हैं। कार्य है भोजन को क्या करता है काटने का, भोजन को काटने का कार्य है, भोजन को काटने का इनका कार्य है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद रत्नक दांत है, रत्नक दांत की अगर अपन बात कर रहे हैं, इन्हें अपन कैनाइन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कैनाइन। अब ये दांत है, आप लोग इसको जो संख्या होगी वो कुल कितनी होगी 4, दांतों की संख्या 4 की है, क्योंकि 2 निचले जबड़े में और 2 ऊपरी जबड़े में, एक इधर। तो इस प्रकार इनके जो दांत है कब निकलते हैं, ये निकलते हैं अपन देखते हैं 15 से 16 माह में, यानी जब बालक होगा वो किसकी उम्र क्या हो, किशोर या सॉरी बालक या बालिका की, यानी उसकी उम्र हो जाती है जब वो शिशु होगा उस अवस्था में, शैशवावस्था में उसकी उम्र हो 15 से 16 माह। कार्य क्या करते हैं, फंक्शन क्या कार्य है इनके, कार्य अगर अपन देखते हैं तो कार्य है इनके चीरने का। अब एक बात और सुन लीजिए, चीरने का कार्य। अब चीरने का कार्य, ये दांत सबसे अधिक संख्या में जिन जानवरों में पाए जाते हैं वह होते हैं मांसाहारी प्रवृत्ति के जानवर, जैसे शेर की अपन बात करें, बिल्ली की अगर अपन बात करें, उनमें कुत्ते की अगर अपन बात करें तो उनमें ये दांत अधिक ज्यादा होते हैं। तो ये जो कुछ दांत है उसकी अलग अलग जंतुओं के अनुसार भी ये पाए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं अग्र श्रवणक की, किसकी
अगर चर्वणक दांत, जो अगर चर्वणक दांत है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो कुल संख्या में कितने हैं? 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इनके जो निकलने का समय है अपन देखते हैं, ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं, ये अगर चर्वणक दांत होते हैं वो 10 से 12 माह की वर्ष में, यानी निकलना प्रारंभ कब करते हैं? अगर अपन देखते हैं तो ये निकलते हैं 5 से 6 वर्ष से निकलना प्रारंभ करते हैं और 10 से 12 वर्ष तक पूर्ण विकसित हो जाते हैं। पूर्ण विकसित हो जाते हैं। अब जब ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो ये दांत दूध के दांत है, तो ये गिरने भी प्रारंभ होंगे। इनके जो कार्य है वो होता है चबाना। क्या कार्य करते हैं? ये चबाने का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। चबाने का कार्य कौन करते हैं? अगर चर्वणक दांत करते हैं। क्या होते हैं? दीवार दंती होते हैं, दूध के दांत होते हैं। ये चीजें आप यहां समझेंगे। इसके बाद अगर अपन आगे देखते हैं इसी में, तो अपने पास है लास्ट दांत, स्थायी दांत होते हैं, जिन्हें अपन अकल दाढ़ भी कहते हैं। अकल यानी जिनके ये दाढ़ निकल जाती है उन्हें अपन कहते हैं कि इनके अकल दांत निकल गए, तो इनमें कुछ अकल आ गई। ये होते हैं चर्वणक, इन्हें अपन मोलर दांत कहते हैं। संख्या आपको पता है टोटल ऑफ 12। कब निकलते हैं? जब उसकी आयु होती है 10 से 12 वर्ष, या अपन कहें कि ये आपकी किशोर अवस्था पूरी हो जाए। अपन ये भी यानी 12 से 15 वर्ष होती है, 12 से 15 वर्ष के बाद ये निकलना प्रारंभ करते हैं। और कम से कम ये निकलते रहते हैं 25 से 27 वर्ष तक ये दांत निकलते रहते हैं। किसी के जल्दी निकल जाते हैं और किसी के बाद के जो दांत है, लेकिन ये 12 से 15 वर्ष के बाद निकलना प्रारंभ कर देते हैं। टोटल ऑफ दांत होते हैं किसी के तो 20-21 वर्ष में जाते हैं, किसी के 23 में, किसी के 25 में, किसी के 27 वर्ष में। टोटल ऑफ 32 दांत निकलते हैं। इन्हें अकल दाढ़ भी अपन कहते हैं। इसके अलावा कार्य क्या है? इनका कार्य है चबाने का। क्या कार्य है? चबाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा एक बात और आप नोट करना, चर्वणक दांत होते हैं वो जीवन में एक ही बार निकलते हैं, बल्कि जो कृंतक है, रत्नक है या अगर चर्वणक दांत है वो जीवन में 2 बार निकलते हैं। इसलिए ये एक बार दंती है और वो द्विबार दंती है। इन्हें स्थायी दांत भी अपन कहते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों अपन आगे चलते हैं तो अपने एक ग्रंथि है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि है वह इसे लाला ग्लैंड भी कहते हैं, लाला ग्रंथि भी कहते हैं। यहां अपन देखेंगे इसके बारे में। विद्यार्थियों जो अपन लाला ग्रंथि की बात कर रहे थे, ये ग्रंथि जो हमारे शरीर में है, ये इसकी टाइप्स ऑफ अगर अपन देखते हैं तो ये 3 प्रकार से 3 भाग होते हैं इसके। एक तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं अधो अनु, नंबर 2 अधो जिह्वा और नंबर 3 कर्ण पड़ो, यानी सब मैंडिबुलर, सब लिंगुला और इसके प्रोटेड। इंग्लिश में अगर बोले तो सम मैंडिबुलर, सम लिंगुला और साथ में है प्रोटेड। तो ये 3 प्रकार की होती है। ये जो कार्य करती है ये अपन देखते हैं टाइलिन। कौन सा? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम है। साथ में अगर इसे अपन बोले लाइसोजाइम एंजाइम, ये दोनों अगर थे इसे ये एंजाइम स्त्रावित करती है। साथ में जो जिसे अपन कहते हैं सलाइवा, सलाइवा जो है वो जिसे अपन कहते हैं सलाइवा या लार, वही स्त्रावित करने का कार्य करती है। सलाइवा के कारण क्या है? भोजन कैसा होता है? भोजन होता है लसलसा। कैसा होता है? लसलसा भोजन हो जाता है। जब भोजन लसलसा होगा तो ये इसी कारण हो रहा है। साथ में इसको जो है अगर भोजन अपने स्टार्च के रूप में है, यानी जिसे अपन पॉलीसेकेराइड कहते हैं, इस स्टार्च के रूप में है, उस भोजन को डाइसेकेराइड में बदलने का कार्य भी करती है। डाइसेकेराइड। एक बात और सुन लीजिए, यहां कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ
यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रारंभ हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो यह नोट कर लेना, कार्बोहाइड्रेट का जो प्रारंभ है यानी हमारे भोजन का जो प्रमुख घटक है कार्बोहाइड्रेट, उसका जो पाचन है वो कहां प्रारंभ होता है? मुख में। और किसके माध्यम से? टायलिन और लाइसोजाइम एंजाइम के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट के भोजन का पाचन हमारे शरीर में ही प्रारंभ हो जाता है, मुख में प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ भोजन का होता है आंशिक पाचन। क्या होता है? आंशिक पाचन प्रारंभ हो जाता है। मैं आपको कई सारी चीजें बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन कहां प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन मुख में, यानी जहां लाल ग्रंथि द्वारा लाइसोजाइम और ये जिसे टैलिन एंजाइम स्रावित करती है, जिससे भोजन लसलसा हो जाता है। और जो स्टार्च है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, उसे डाइसेक्राइड में, जिसे डाइसेक्राइड के कहें अपन, जैसे अगर अपने स्टार्च है तो स्टार्च को अगर अपने बोलते हैं डाइसेक्राइड में, जैसे लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा है, मीठी शर्करा जिसे अपन कहते हैं। इसी प्रकार लैक्टोज के साथ साथ है लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। इसी प्रकार सुक्रोज है, मीठी शर्करा जिसे अपन कहते हैं, उसमें बदलना। साथ में अपन कहें माल्टोज, ये भी डाइसेक्राइड है, तो ये उनको बदल देना है उसमें। यानी जो स्टार्च है ये एक जटिल है, जटिल को सरल में बदलने का कार्य ही पाचन में होता है। तो ये कार्य किसमें होता है? लाल ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। तो हमारे शरीर में जो ग्रसनी है उसके नीचे वाले कंठ, जिसे अपन कंठ के हिसाब से वहां पर ये पाई जाती है, तो इस प्रकार ये कार्य करती है। अगर अपन यहां समझने की कोशिश करें तो यहां आपको ये देखना है कि जैसे हमारे शरीर में कैसे क्या क्या कार्य होता है। तो यहां देखिए आप ग्रसनी के तौर पर विद्यार्थियों एक चीज और देखनी चाहिए अपन को, जो हमारे ये लाल ग्रंथि है, लाल ग्रंथि है उसके जोड़े कितने होते हैं? 3 जोड़े होते हैं। 3 जोड़े मिलाकर यानी कुल जो संख्या होती है वो 6 होती है। तो ये जो 6 भागों से मिलकर बनी होती है, जो भी आपको बताया मैंने 3 भाग, जैसे अपन बात की थी अधो, अनु, इसके 2 जोड़े। इसी प्रकार अपन ने बात की थी अधो, जीव्या, इसके 2 जोड़े। इसी प्रकार अपन ने बात की थी एक और है अधो, अनु, इसके भी 2 जोड़े। इस प्रकार ये पूरा कार्य करती है। तो 3 कुल भाग हो गए इसके। इसी के साथ है अगर अपन यहां देखते हैं तो ये कुल जो अधोहनु है, इसके साथ साथ ये हमारे जो पर 24 घंटे में जो 6.8 इसका पीएच मान होता है। इस लार जो सलाइवा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। इसे भी आप नोट करना। और पर 24 घंटे में इसके द्वारा जो कुछ जो पदार्थ स्रावित रहता है वो होता है 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर ये पदार्थ स्रावित करती है, जिसका पीएच मान 6.8 होता है। ये चीजें आप नोट करना, ये आपके आगे कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीजें अपन ने देखी है। इसके अलावा अपन जो बात कर रहे थे कि यहाँ अपन इसके लाल ग्रंथि के बाद में जो अपने पेरेंक्स है, पेरेंक्स अपन जिसे कहते हैं गर्सनी। क्या है? गर्सनी। तो जो गर्सनी है यानी पेरेंक्स, पेरेंक्स का मीनिंग्स देखो, मीनिंग आपको इंग्लिश में इसके शब्द है PHARYNX, इसे अपन कहते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स है जिसे अपन गर्सनी बोलते हैं, वह यहाँ जैसे अपने पास ये चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ अपन होता है अपने पास नोज, NOAC, नोज अपन बात कर रहे हैं। यहाँ होता है माउथ, MOUTH, माउथ है। इसके बाद जैसे ये भाग है, अपने इस नोज से भी ये भाग है, यहाँ से निकली होती है। तो गर्सनी भी 3 भागों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले अपन कहते हैं नासा गर्सनी। इसके बाद में नंबर 2 अपन बोलते हैं मुख्य गर्सनी। इसके बाद में है, इसे कहते हैं अधो गर्सनी। गर्सनी की जो आकृति है वह होती है कीप नुमा। कैसी होती है? कीप, जैसे कीप देखिए आपने इस प्रकार की, यानी इस प्रकार की आकृति होती है कीप नुमा। तो ये कीप नुमा इस प्रकार की आकृति ये बनती है। ये कीप जैसी आकृति होती है, तो ये किसकी होती है? गर्सनी की। तो इस प्रकार ये सभी भोजन को ग्रहण करने का कार्य करती है। यहाँ जो गर्सनी की अपन बात कर रहे थे,
जो कीप नुमा आकृति होती है और यहाँ पर जो भोजन जाता है इसमें बिल्कुल लसलसा भोजन जाता है। नासा घर्षणी नास से जो श्वास का भी कार्य करती है, साथ में मुख्य घर्षणी जो भोजन और श्वास दोनों का कार्य करती है, अधोघर्षणी जो नीचे की ओर इसी बात को आगे की ओर बढ़ाती है। तो यहाँ पर यह घर्षणी एक मुख्य भाग होती है। इसी के साथ अपन यहाँ इसी एक विशेष प्रकार के आकृति में ही ये संचित होती है। घर्षणी आगे जाकर जहां जुड़ती है, जिसे अपन कहते हैं कि घर्षणी आगे जाकर जुड़ने का कार्य करती है, वह दो भागों में डिवाइड होती है। जो अपन देखते हैं कि ये भोजन को भी और वह रखती है, जिसे दो भाग होते हैं। तो इसे अपन कहते हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया या अपन बात करें श्वास नली, और यह होती है ओसोपेगस, जिसे अपन कहते हैं ग्रास नली या ग्रसिका। ग्रास नली, ग्रास यानी जहां पर भोजन इसमें जाता है। इस प्रकार दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो विद्यार्थियों यहां तक आज अपन ये चीजें समझिए, कल अपन इसे या नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे की बातें समझेंगे। तीन चीजों को आप नोट करें और समझें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आगे के अगर आप शेयर करोगे तो दूसरों के पास भी पहुंचेगा। लाइक्स और कमेंट करना नहीं भूले। विद्यार्थियों आज के लिए धन्यवाद।